बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। सो हमारा डॉकर कंपोज का सेक्शन चल रहा है जिसके अंदर हम डिफरेंट थिंग्स को देखते आ रहे हैं। हमने देखा कि कंपोज के हमें इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है। फिर प्रीवियस सेक्शंस के अंदर हमने देखा कि इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के हैं, हम उनको किस तरह सेटअप कर सकते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं विच इज़ कंपोज वॉच, या आप जस्ट इसको वॉच भी कह लें क्योंकि एट्रीब्यूट के अंदर वॉच ही आता है। तो चलिए उसको समझते हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल के ज़रिए। अब देखिए, लेट्स सपोज आपकी एक एप्लीकेशन एक कंटेनर के अंदर चल रही है डॉकर के अंदर, और पैरेलली आप उसी एप्लीकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। मैं मान लेता हूँ कि लेट्स सपोज एक रिएक्ट की एप्लीकेशन है और बैक एंड भी उसका डिज़ाइन हुआ है, डेटाबेस भी सब कुछ है। तो आप फ्रंट एंड के ऊपर कुछ काम कर रहे हैं, उसके अंदर नए फीचर्स ऐड कर रहे हैं, कुछ पेज को ऐड कर रहे हैं। अब जब आप इस कोड को एडिट कर रहे हैं तो आपके पास दो मसाइल हैं। वो मसाइल क्या हैं कि जब भी आपने कुछ चेंज करनी है अपनी वेबसाइट के अंदर, या कुछ भी एक नया फीचर क्रिएट किया है, बनाया है, उसको अपडेट करना है उस एप्लीकेशन के अंदर, तो आपको सबसे पहले इस एप्लीकेशन को स्टॉप करना पड़ेगा। यानी कि इस सर्वर को स्टॉप करना पड़ेगा, इस कंटेनर को स्टॉप करना पड़ेगा। और स्टॉप करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, वापस से उसको बिल्ड करके रिस्टार्ट करना पड़ेगा, ताकि आपने जो चेंजेस किए हैं आप उनको देख सकें अपनी वेबसाइट के अंदर कि अब वो किस तरह दिख रही हैं, यानी कि एप्लीकेशन लाइव अपडेट रहे। तो हमारे पास दो मसाइल आ गए कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उस एप्लीकेशन को स्टॉप करना है, फिर उसके अंदर जो हमने कोड इंजेक्ट किया हो उसको वापस से बिल्ड करके रिस्टार्ट करना है, तभी हम अपना कोड देख पाएंगे कि या फीचर्स को देख पाएंगे। तो इन दोनों मसाइल से बचने के लिए, यानी कि स्टॉप और रिस्टार्ट से बचने के लिए, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है वॉच का। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम पैरेलली जैसे जैसे वहाँ पे काम कर रहे हैं फीचर्स के ऊपर, वो साथ साथ अपडेट होकर वहाँ पे हमें एप्लीकेशन के अंदर दिख रहा होता है। यानी कि आपने यहाँ पे कोड के अंदर कुछ चेंज की तो आप पैरेलली देख सकते हैं उस एप्लीकेशन के अंदर वो चीज़ किस तरह प्रीव्यू हो रही है। यानी इधर से आपने चेंज के अंदर कोडिंग की, उधर से आपको साथ ही दिख जाएगा कि अब वो चीज़ एप्लीकेशन के अंदर किस तरह दिख रही है। आई होप सो आपको ये बात समझ में आएगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें तो हमने ये चीज़ अगर आपको रिलेट कर पा रहे हो तो पहले भी नहीं देखी हुई, बिल्कुल देखी हुई है। बिल्कुल यही कंसेप्ट हमने देखा था बाइंड मोड्स के अंदर, वॉल्यूम्स के अंदर, कि हम बाइंड मोड की मदद से बिल्कुल यही वाला काम कर रहे होते हैं, हमें यही चीज़ आउटपुट के अंदर मिल रही होती है। लेकिन फिर अगर वॉच और बाइंड माउंट दोनों एक जैसी हैं, दोनों एक ही चीज़ प्रोवाइड कर रही हैं, तो फिर ये अलग अलग क्यों हैं? दोनों को अलग अलग बनाने की ज़रूरत क्या थी? एक के अंदर ही सब कुछ डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ डिफरेंसेस हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बाइंड माउंट की वर्किंग बता देता हूँ, अगर आपको बाइंड माउंट का नहीं पता या आपने वो वाला लेक्चर नहीं देखा। तो एक्चुअली होता क्या है कि हम अपनी होस्ट मशीन से फाइल्स को या फोल्डर्स को लिंक करवा देते हैं एप्लीकेशन के अंदर या कंटेनर के अंदर। उससे होता क्या है कि उस लिंक के ज़रिए हम जो जो चेंजिंग कर रहे होते हैं अपनी एप्लीकेशन में, अपने होस्ट के अंदर, वो सारी की सारी साथ साथ एप्लीकेशन के अंदर या कंटेनर के अंदर वो हमें प्रीव्यू हो रही होती हैं। तो बिल्कुल यही चीज़ जिस तरह ऊपर मैंने आपको वॉच में समझाया, बाइंड मोड यही वाला काम कर रहा होता है कि उस लिंक के ज़रिए जो हम क्रिएट करते हैं, जो जो चीज़ें हम होस्ट पे कर रहे हैं वो एप्लीकेशन के अंदर दिख रही होती हैं। सो इस तरह होता है बाइंड मोड। लेकिन इनके दरमियान कुछ डिफरेंसेस हैं जिनकी बिहाफ पे इनको दोनों को अलग अलग कॉन्सेप्ट दिया गया है, वॉच को और बाइंड माउंट को। तो वो डिफरेंसेस क्या वो देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात करते हैं पर्पस की। बाइंड माउंट के अंदर क्या होता है कि हम पूरी की पूरी डायरेक्टरीज़ को कंटेनर के साथ बाइंड करवाते हैं। यानी कि पूरी पूरी डायरेक्टरी हमारी क्या होगी, बाइंड होगी, और उसके अंदर जो भी चेंजेस हम करेंगे किसी भी फाइल के अंदर वो कंटेनर के अंदर दिख रही होगी। लेकिन कंपोज वॉच हमें ये ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि आप डायरेक्टरी को भी पूरी पूरी स्पेसिफाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप किसी एक स्पेसिफिक फाइल को भी माउंट करवा सकते हैं अपने कंटेनर के अंदर। तो समय फ़ायदा क्या होता है कि हम स्पेसिफिकली एक फ़ाइल के अंदर जब चेंजिंग करेंगे तो जस्ट वही वाली फ़ाइल वहाँ पे जाके दिखेगी जो हम वहाँ पे मेंशन किए होंगे। हम कंपोज वॉच की वर्किंग देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अभी आप सिर्फ डिफरेंसेस समझ रहे हैं कि बाइंड माउंट और कंपोज वॉच के अंदर डिफरेंस क्या है। फिर सेकंड थिंग हमारे पास आती है परफॉर्मेंस। तो होता क्या है कि क्योंकि बाइंड माउंट पूरी पूरी डायरेक्टरीज़ को माउंट करवाता है कंटेनर के साथ, तो उसमें कुछ जो हमारे पास हैवी डायरेक्टरीज होती हैं लाइक नोड मॉड्यूल्स, उनके अंदर बहुत सारी फाइल्स होती हैं। तो वो बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस के ऊपर इम्पेक्ट डालती हैं, क्योंकि आईओ इनपुट आउटपुट जो ऑपरेशंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हो रहे होते हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा होता है परफॉर्मेंस के अंदर। एंड दैट इफ वी टॉक अबाउट कंपोज वॉच, तो हमें वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फास्ट परफॉर्मेंस मिलती है, क्योंकि हम लार्ज फाइल्स को इग्नोर कर सकते हैं, नोड मॉड्यूल्स फोल्डर्स को इग्नोर कर सकते हैं, और कंडीशंस लगा सकते हैं कि जस्ट इस सिनेरियो के अंदर सिर्फ नोड मॉड्यूल को अपडेट करना है, उसके अलावा कभी भी अपडेट नहीं करना। वो कंडीशंस क्या हैं वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखते हैं। लेकिन क्योंकि हम इग्नोर कर सकते हैं लार्ज फाइल्स को, इसी वजह से हमें परफॉर्मेंस हाई मिलती है कंपोज वॉच के अंदर। एंड थर्ड थिंग इज ग्रैनुलैरिटी। ग्रैनुलैरिटी बेसिकली क्या है कि बिल्कुल वही वाली बात कि हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम सिलेक्ट कर सकें कि इस फाइल को या इस डायरेक्टरी को माउंट करवाना है कंटेनर के साथ, और इस फाइल या डायरेक्टरी को माउंट नहीं करवाना है कंटेनर के साथ।
जबकि बाइंड मोड के अंदर तो हमारे पास सब कुछ क्योंकि पूरी पूरी डायरेक्टरी हो रही होती है, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता, हम जस्ट माउंट करवा देते हैं तो वो पूरी पूरी डायरेक्टरी क्या हो जाती है, वहाँ पे उसके साथ माउंट हो जाती है। जबकि कंपोज वॉच के अंदर हम जिस तरह मैंने बताया हमारे पास ऑप्शन होता है, हम सिलेक्टिवली कर सकते हैं कि इस फाइल को करना है, इस फाइल को नहीं करना। सो ये कुछ डिफरेंसेस है, बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन मैंने 2-3 यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं ताकि आपको बेसिक फ़र्क समझ में आ जाए कि बाइंड माउंट और कंपोज वॉच के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या है। सो हम कुछ इस तरह कह सकते हैं कि हमारे पास कंटेनर के अंदर अपडेट को हासिल करने के लिए लाइव टाइम के ऊपर 2 तरह के तरीके होते हैं, या तो हम बाइंड माउंट का सहारा ले लें या कंपोज वॉच या जस्ट वॉच का सहारा ले लें। तो लास्ट बात मैं आपको बता देता हूँ कि कब किस सिनेरियो के अंदर किसको यूज़ करना है। तो देखें, अगर तो आप रियल टाइम के अंदर पूरी पूरी डायरेक्टरीज़ को स्पेसिफाई करना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि फ़ौरन ही आपकी चेंज प्रीव्यू हों, तो उस सिनेरियो के अंदर आप बाइंड माउंट को यूज़ कर लें। जबकि वॉच के अंदर आप जस्ट जब किसी स्पेसिफिक फ़ाइल को देखना चाह रहे हैं कि जस्ट ये वाली फ़ाइल के ऊपर जब मैं काम करूँ तो यही वाली कंटेनर के अंदर हम मुझे देखें, तो उस सिनेरियो के अंदर आप वॉच का यूज़ कर लें। अगेन दोनों काम यही करते हैं, फ़र्क जस्ट आता है कि किस सिनेरियो के अंदर किसको यूज़ करना है। बहुत सारे सिनेरियोज़ आते हैं जहाँ हम सिंगल 1-2 फाइल्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं, तो हम चाहते हैं कि बस इन 2-3 फाइल्स को ही हम प्रीव्यू करें कंटेनर के अंदर। और कभी ऐसे सिनेरियोज़ आते हैं जहाँ पे हमें पूरी पूरी डायरेक्टरीज़ के ऊपर काम करना होता है, तो उस सिनेरियो के अंदर हम बाइंड माउंट को यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप सो कि आपको ये फ़र्क समझ में आ गया होगा कि कंपोज वॉच क्या है और बाइंड मोड से किस तरह अलग है और किस सिनेरियो के अंदर इन दोनों को यूज़ करना है। सो डेट्स इट फॉर दिस वीडियो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं और देखते हैं कि हम कंपोज वॉच को कॉन्फ़िगर किस तरह कर सकते हैं और इसकी सेटिंग्स सारी क्या है। तो चलिए, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना भी और आपको चाहने वालों का भी। अल्लाह हाफिज़।